हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। रिसेंट में मैंने एक वीडियो शेयर करा था जहाँ पर जो शुगर की क्रेविंग्स होती है उसके साथ डिफरेंट रीजंस मैंने शेयर करे हैं। इसमें से एक इनर चाइल्ड भी होता है आपका। तो अब इनर चाइल्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कई सारे कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। कई बार लोग उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते, कई बार रिकग्नाइज तो कर लिया लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनायल है, फॉल्स होप है वहाँ पर। तो जब भी आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे हो और वहाँ पर आप फॉल्स होप में अटके हुए हो, तो जब तक आप फॉल्स होप में रहोगे तब तक इनर चाइल्ड की कंप्लीट हीलिंग नहीं हो सकती है। एंड एज आई सेड कि इनर चाइल्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कई सारे कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं, छोटे बड़े हर तरह के। तो अब जनरली जो आपने सुना होगा कि इनर चाइल्ड वुंडेड है। अब वुंडेड होने का क्या रीज़न हो सकता है कि आपके किसी अपने ने उसे हर्ट किया एंड इग्नोर किया, या फिर किसी बाहर के इंसान ने उसे हर्ट या फिर इग्नोर किया, जिसमें कुछ भी हो सकता है। बट दोनों ही केसेस में हीलिंग रिक्वायर्ड होती है और हीलिंग बिना एक्सेप्टेंस के नहीं होती है। हीलिंग अगर आप डिनाइल में रहोगे और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हो, तो हीलिंग नहीं हो सकती है। सो जब भी बात हीलिंग की आती है, एनर्जी हीलिंग की आती है, तो आपको जनरली गाइडेड मेडिटेशन सजेस्टेड होते हैं। तो मेडिटेशन आपको तभी हेल्प करेगा ना जब आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, जब आप एक्शन ले रहे हो। तो अगर और आप फॉल्स होप में नहीं हो, एक्सेप्टेंस में हो, डिनाइल में नहीं हो, तो वो गाइडेड मेडिटेशन आपके किसी काम का नहीं है। मेडिटेशन तो आपको हर तरीके के मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो हर तरीके का मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर कि इनर चाइल्ड से रिलेटेड भी आपको कई सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे जो अवेलेबल होते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है या फिर और गाइडेड मेडिटेशन होते हैं। लेकिन जो इंसान फॉल्स होप में है, एक्सेप्टेंस में नहीं है, डिनाइल में है, तो उसकी हीलिंग नहीं हो सकती है। फिर वो थोड़े टाइम का भ्रम होता है कि हाँ मैंने मेडिटेशन करा है, मेरी हीलिंग हो गई है, बट कुछ टाइम के बाद में आपको बैक टू वही चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी। तो जब भी बात इनर चाइल्ड को हील करने की आती है तो उसमें आपको इनर चाइल्ड की पेरेंटिंग, रीपेरेंटिंग खुद से करनी पड़ती है। तो अब कैसे करोगे आप इसे? जैसे कि अगर बात शुगर क्रेविंग्स की आती है कि आपका इनर चाइल्ड आपको मांग रहा है वो चीज़, तो इसमें कोई भी आपका फूड आइटम हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, आइसक्रीम हो सकता है, कोई और जो स्वीट डिश होती है। तो जब ये रिपीट मोड पर कोई भी सेल्फ आपका इसे मांग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आप उसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मत दो। ऐसा नहीं होता है कि आपने उस पर कंप्लीट 100% कंट्रोल लगा दिया, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको समझना होगा कि जब बात इनर चाइल्ड हीलिंग की आती है और एंसेस्टर्स की हीलिंग की आती है, तो उसमें आप कंप्लीटली उसे क्लोज ऑफ करना ठीक नहीं होता है। एक दो बारी इज डेफिनेटली अलाउड एंड इट शुड बी। जब भी बात एंसेस्ट्रल हीलिंग की आती है तो आपको पता होगा कि हमेशा उसमें सात्विक और वेजिटेरियन फूड ही सर्व होता है। तो क्योंकि वो डिवाइन पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से जो भी आइटम उन्हें पसंद था वो आप उन्हें ऑफरिंग कर सकते हैं। एंसेस्टर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं, दूसरी रियल में गए हैं। इनर चाइल्ड कौन है? जहां पर अभी आप यहाँ जिंदा हैं और आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसी का जो सेल्फ है वो वहां पर इनर चाइल्ड है। जैसे आपकी हायर सेल्फ होती है उसी तरह से आपका इनर चाइल्ड भी होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है जो आपके इनर चाइल्ड को पसंद है या फिर आपके एंसेस्टर्स को पसंद है, तो आप उसे एग्जैक्टली कंप्लीटली कट ऑफ कर दो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो अगर बात स्वीट डिश की है तो आप वंस और ट्वाइस इन अ मंथ इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब वही चीज़ रिपीट होने लगे तो उस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। तो जितने भी मुझे पेरेंट्स यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका कोई छोटा बेबी है एंड जैसे ही उसने अपना चलना शुरू करा, बोलना शुरू करा, तो वो कुछ मांग रहा है खाने के लिए स्वीट डिश में, या फिर कुछ और ऐसा आइटम है फूड का जो उसे पसंद है लेकिन हार्मफुल हो सकता है जब भी उसे आप एक्सेस देते हैं। तो अब एक्सेस में कोई भी चीज़ आप खाओगे पियोगे तो वो हर इंसान को नुकसान करती है। लेकिन जब बात चाइल्ड की आती है, पेरेंटिंग की आती है, तो उसमें आपको स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो वो नुकसान किसको करेगा? चाइल्ड को करेगा। तो जब भी फूड आइटम्स की बात आएगी तो इनर चाइल्ड को आपको लिमिट में ये चीज़ें डेफिनेटली देनी होती है। वो भी आपका इनर हैप्पीनेस और हीलिंग का पार्ट होता है। अब अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है एंड मिस्टीरियस होती है, मैजिकल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई एम ओनली शेयरिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कई बार जब किसी फूड आइटम की डिमांड हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात को समझना कि ये मेरा इनर चाइल्ड है, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट का इनर चाइल्ड है, या फिर एंसेस्टर। वैसे एंसेस्टर्स का पता होता है, सच एंसेस्टर्स की एनर्जी अलग होती है। तो बट देन मेरा इनर चाइल्ड है, उनका इनर चाइल्ड है, तो ये थोड़ी सी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बट आई नो कि मुझे क्या करना है, जो भी चीज़ें कंज्यूम करनी है वो बहुत लिमिट में करनी है। अब इट इज आस्किंग इनर चाइल्ड बार बार, तो आपको मना करना पड़ेगा ना कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है तो हम ये नहीं खाएंगे।
जैसा कि चाहे आपका इनर चाइल्ड है या फिर एंसेस्टर्स हैं, वो आपके थ्रू कई चीज़ों को रिसीव कर रहे होते हैं जब आप कुछ भी खा पी रहे हैं। तो ये दिस हैपन्स एंड दिस इज अ रियलिटी। तो वहाँ पर जब आपके एंसेस्टर्स भी कई बार, अब देखो बहुत सारे एंसेस्टर्स होते हैं, कोई एक एंसेस्टर तो है नहीं, क्यों? और जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो पिछले कितने सारे एंसेस्टर्स आपके साथ में, आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में जाने की। तो अब बहुत बड़ी स्पिरिट टीम होती है जिसमें एंसेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, कई जनरेशन के होते हैं, तो सबका आप नहीं पता लगा सकते हो। तो मेरे साथ ये चीज़ होती है, देयर इज वन पर्टिकुलर एंसेस्टर जिन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाय छोड़ने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन आई ओनली कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ माई एंसेस्टर्स की इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे साथ कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे ऑफिस में जब मैं होती थी कि मुझे चाय पीनी है, एंड दिस वाज एंसेस्टर एनर्जी, तब नहीं समझ में आती थी। तो उस टाइम पे अगर मुझे किसी ने काम बोला है करने के लिए, तो आई वाज लाइक अभी तो नहीं होगा, मतलब बड़ा अथॉरिटी कमांड के साथ में, चाहे मैं किसी भी डेजिग्नेशन पे रही हूँ, तो मुझे कोई कुछ बोलता नहीं था उस टाइम पे। एंड देन अब मैं वो सारी बातें सोचती हूँ कि किस हिसाब से ना, कि चाय कितनी पसंद है इन्हें। तो कई बार ये एंसेस्टर क्या करते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम भी दे आस्क, मैंने ऐसे थोड़ी चलेगा। तो देन आई हैव टू पुट कंट्रोल कि नहीं, इस आदत को बढ़ने नहीं देना होता है। मुझे ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो डार्क फोर्सेस है वो इसमें बहुत बड़े लेवल पर ट्रिक करती आई है मुझे फूड के थ्रू, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि जो एंसेस्टर्स को पसंद है मैं उसे एग्जैक्टली कट ऑफ कर दूंगी, नहीं ठीक है, लिमिट में है, दैट्स ओके। तो जब एंसेस्टर्स ने ऐसे कई बार मुझे बोला कि नहीं मुझे और पीनी है, इट्स लाइक एक बार, दो बार, तीन बार, ये जब थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम हो, देन आई सेड कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड दिस इज नॉट डन, नॉट गुड, नॉट हेल्दी फॉर सम बॉडी। तो वो कभी कुछ नहीं बोलते। एंसेस्टर्स और डिवाइन ऐसे होते हैं जो कभी आप उन्हें कोई चीज़ मना कर दोगे, दे आर नेवर लाइक रूड विद यू, दे डू नॉट आर्ग्यू विद यू। तो आज का जो मेन पर्टिकुलर लेसन है कि अगर कोई फूड आइटम आपको पसंद है तो आप उसे लिमिट में ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये आपके एंसेस्टर की एनर्जी हो सकती है और आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी एनर्जी, तीनों ही केसेस में आप इसे कट ऑफ नहीं कर सकते ना। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, कल को वो एनर्जी आपकी नहीं है, आपके इनर चाइल्ड की है या फिर एंसेस्टर की है, तो बाद में सैडनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स गुड कि जो आपका इनर चाइल्ड मांग रहा है या फिर एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, तो उसमें एक दो बार देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैं बात ऑफरिंग की नहीं कर रही हूँ, जिस हिसाब से हम ऑफरिंग करते हैं ना न्यू मून पर प्रॉपर ऑल्टर टेबल लगा कर, एंड देन वहाँ पे सारी चीज़ें ऑफर होती हैं, उस ऑफरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम उस ऑफरिंग की बात कर रहे हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड हमारे थ्रू कंज्यूम करता है, चाहे वो आपके इनर चाइल्ड है या फिर एंसेस्टर है। तो जितनी भी फूड आइटम, लिक्विड आइटम आपकी बॉडी के थ्रू आपका इनर चाइल्ड कंज्यूम कर रहा है और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है। अब यही बात होगी कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। नहीं भी आती है तो जस्ट कंटिन्यू कि हाँ ठीक है, एक दो बार जैसे टी कॉफी की आदत है, तो टी कॉफी आई ओनली कंटिन्यू बिकॉज ऑफ एंसेस्टर, तो वंस अ डे इज एब्सोल्युटली फाइन। कभी दो हो गई, अदरवाइज नहीं, वो भी विंटर्स के टाइम पे। तो जब भी किसी फूड आइटम को कंज्यूम करने की बात आती है रेगुलरली, बहुत ज़्यादा बार बार आपको लग रहा है कि आपका मन कर रहा है, तो मन कर रहा है तो ये आपकी इच्छा नहीं है, हो सकता है आपकी इनर चाइल्ड की इच्छा है या फिर आपके एंसेस्टर्स की इच्छा है, बट ये डार्क फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इसका जो सीधा सोल्यूशन है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वंस अ डे और वंस और ट्वाइस इन अ मंथ इज एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पर तो आपको स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ती है, लेकिन जब बात आती है जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है एंड उसे हीलिंग की ज़रूरत है, अब ये वुंडिंग किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, यहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है जिसकी हीलिंग रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, एन नंबर ऑफ थिंग्स सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड वुंड हो गया है। तो अगर किसी भी इंसान के थ्रू आपका इनर चाइल्ड वुंड हुआ है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और कोई दूसरा इंसान हो सकता है, जहां पर आपने अपनी इनोसेंस या तो खो दी है या फिर उसे ऐसे कहीं पर कैद कर दिया है कि नहीं दोबारा इससे मिलना ही नहीं है, तो ये एनर्जीज गलत होती हैं। तो इसका ध्यान है कि आपको हीलिंग करनी पड़ती है। जब भी बात किसी इंसान से अगर आपको वुंड मिला है तो उसको सबसे पहले तो आपको माफ करना पड़ेगा। अब माफ तो आपने कर दिया, कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन क्या होता है कई केसेस में लोग फॉल्स होप में अटके रहते हैं और डिनाइल में रहते हैं। तो जब डिनाइल में रहोगे तो एक्सेप्टेंस तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि कोई पेरेंट है जो आपको चाइल्डहुड से इग्नोर करता आया है, हाँ ठीक है, वो आपको खाना बनाकर खिला रहे हैं, आपको आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो आपको नहीं दे रहे हैं। दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग यू। इग्नोरेंस हमेशा ऑन पर्पज होती है, कोई अनइंटेंशनली आपको इग्नोर एक दो बार कर सकता है, रिपीट मोड पे नहीं कर सकता है। तो रिपीट मोड आप पैटर्न के रूप में डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप
आप अपने पेरेंट्स के थ्रू इग्नोर करे गए हैं या फिर करे जा रहे हैं। तो एज ए सेट की पहली एक्सेप्टेंस क्या है कि ये ऑन पर्पस इंटेंशनली करा जा रहा है। अब इंसान इस चीज़ से उभर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नाम का जो टाइटल है वो उसके दिमाग में बहुत बुरी तरह से, गहरी तरह से असर करा होता है। दूसरा, उसके बाद में ये कनेक्शन ही ऐसा होता है। तो ठीक है, जो भी है, बट हर चीज़ की हीलिंग पॉसिबल होती है, बट बिना एक्सेप्टेंस के हीलिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आपका कोई पेरेंट या दोनों पेरेंट आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपके फेस रिएक्शन और एक्शन को डेफिनेटली स्टडी कर रहे होते हैं। उन्होंने रिपीट मोड पर देखा होता है कि आपका यही रिएक्शन और एक्शन सामने आएगा। आप हर्ट हो जाओगे, आप सैड हो जाओगे, या हो सकता है आप कुछ और ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दो। एंड दिस इज व्हाट दे लाइक टू सी इन यू, यू नो, ये रियलिटी है। तो ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आई कैन नॉट कॉल कि सारे नार्सिसिस्टिक हैं, बट देन दुष्ट लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर हैं एंड दे वांट अटेंशन एंड दे हैव टाइटल ऑफ, यू नो, पेरेंट्स। तो ये ऑन पर्पस करा जाता है, जानबूझकर करा जाता है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप वहां पर वो जो एक्शन रिएक्शन आप दे रहे थे, अब जैसा कि ये होता कैसे, ये कार्मिक पैटर्न है जो बहुत चलता है लंबे टाइम तक। तो एक इंसान जो आपको ऑन पर्पस इग्नोर कर रहा है ना, उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि अब आप सैड हो, आपको बुरा लग रहा है, तो वो रिएक्शन आपकी पढ़ लेता है और पढ़ लेती है। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले तो उसे वो एक्शन रिएक्शन देना बंद कर दो। बी नॉर्मल। भले ही आपको अंदर से हर्ट हो रहा हो, लेकिन आप उस टाइम पे क्या करोगे? बहुत नॉर्मल बिहेव करोगे। तो अब ये क्या होगा? अब वहां से वो इंसान शॉक हो जाएगा। ये कोई भी आपका पेरेंट हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? जब वो शॉक होगा तो वो हो सकता है कि रिपीट मोड पे से और थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे, या फिर ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे तुरंत बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर दे एज अ पेरेंट की ये एनर्जी आपने कभी महसूस ही नहीं करी और यही एनर्जी आपको चाहिए थी। यहाँ से क्या होगा? आप आ जाओगे फॉल्स होप में कि हाँ ये तो इंसान सुधर गया, यू नो, दिस इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। तो जैसे ही आप इस थॉट में आओगे कि यही तो चाहिए था मुझे, यू नो, यही केयर, यही प्यार, यही अटेंशन, यही इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स से चाहिए था, तो जब, और वो उस इंसान को बहुत अच्छे से दिख रहा होता है कि अभी ये मेरे अगेन, यू नो, चंगुल में फंस गया है, जो इमोशनल ट्रैप है। जैसे ही ये होते हुए नजर आएगा, थोड़े टाइम के बाद में आपको सेम पैटर्न फिर से रिपीट होगा। तो सेकंड टाइम पे आप क्या करोगे? अगेन कोई रिएक्शन नहीं देना है, कोई एक्शन नहीं देना है, एंड किसी तरह का बिहेवियर नहीं, भले ही वो हर्ट हो रहा हो। ये 2-3-4 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसे डील कैसे करना है। तो सेकंड टाइम पे जब ये बिहेवियर रिपीट होता हुआ नजर आए, तब आपको एक्सेप्टेंस में रहना है कि ये सिर्फ एक्टिंग थी, यू नो, आपने अटेंशन नहीं दी, आपने रिएक्शन नहीं दिया, आपने कोई कुछ बोला नहीं। तो वो इंसान ट्रिगर हो गया कि इस बार मैनिपुलेशन काम कैसे नहीं करा। ये आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम से आपको समझना है कि ये इंसान का बेसिक नेचर है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आपको पता है ना कि अगर आप एक चाइल्ड हो, जिस भी एज में हो, ये बिहेवियर आपने चाइल्डहुड से देखा होगा। कोई आज का बिहेवियर तो है नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन अभी शुरू हो गया है। तो ये जो एम्प्टीनेस है आपके अंदर, उस एनर्जी के लिए जो आप अपने पेरेंट्स से क्रेव कर रहे हो कि वो इमोशनल सपोर्ट, वो केयर, वो प्यार, वो अटेंशन, तो इसको आप खुद को दोगे। अगर जब भी आपको ऐसा फील होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आप ही ने कमी छोड़ रखी है ना, आप दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट हो। तो कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहता है। अगर हम बात करें, एक दिन सभी को जाना है, मैं उस पर्पज से बोल रही हूँ। तो अपना जो एम्प्टीनेस है उसको खुद से फिल करने की कोशिश करो। तो जब भी जो अटेंशन, जो केयर, जो प्यार आपको चाहिए, जो आप पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद को देना शुरू कर दो। अब तो आप बड़े हो गए हो ना, क्या चाहिए आपको अंदर से आपका इनर चाइल्ड खुश होना चाहिए। अगर दूसरे इंसान के कुछ अच्छा बोलने से, यू नो, आपको खुशी मिलती है, वो बात अलग है, लेकिन ये एक तरह की डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी है। आपको समझना होगा, कई बार लोग, हर एज ग्रुप आपको इसी वजह से ट्रैप कर लेता है इमोशनली। अपने सेल्फिश रीजंस को पूरा करने के लिए कई बार पेरेंट्स, यू नो, ये फेक इमोशनल सपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तब वो आपको अच्छा लगेगा जब ये रियलिटी सामने आएगी कि ये तो फेक इमोशंस है। तो इट्स गुड ना कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो और अपनी हीलिंग खुद से करो। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल नीड है, वो खुद से फुलफिल करो। आपको कभी जरूरत ही ना पड़े किसी दूसरे इंसान की। और ट्विन फ्लेम रियूनियन की ये स्टेज होती है जहां पर आप खुद के अंदर फुलफिल्ड होते हैं। आपको किसी दूसरे इंसान का किसी भी तरह का सपोर्ट, गाइडेंस नहीं चाहिए होता है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। जो भी इमोशनल सपोर्ट है, वो सारा जो फुलफिलमेंट है वो आप खुद से करते हैं। आप हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड से सपोर्टेड रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ तो मेरी लाइफ में ये एम्प्टीनेस की एनर्जी कभी थी ही नहीं। आई न्यू कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने घर में होती हूँ और अकेली होती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लाड प्यार मुझे मिलता आया है डिवाइन से भी, और जो बाकी डिवाइन फोर्सेज हैं एंड एंसेस्टर से। जैसे एक पेरेंट्स ध्यान रखता है ना बच्चे का, बोलकर बताना हर चीज़ को। ऑब्वियसली बात है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में तो दे कांट कम एंड डू थिंग्स ऑन माई बिहाफ, बट दे टेल मी, यू नो, एंड उस चीज़ में मुझे सपोर्ट रहते हैं। तो कभी वो एम्प्टीनेस फील ही नहीं हुई है। इनर चाइल्ड मेरा हमेशा से खुश रहता आया है, एंड आई हैड दिस हैबिट ऑफ मेकिंग, यू नो, डूइंग दिस पार्टी एट होम, अपना ही घर में कुछ बना के। एंड देन आई डिड नॉट नो कि मुझे इतना खुशी क्यों होती है जब मैं अकेले बैठती हूँ, कुछ खा पी रही हूँ। तो ये इनर चाइल्ड की एनर्जी होती है।
मेरी लाइफ में इनर चाइल्ड हमेशा से हील रहा है। वुंड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो कोई भी है, तो पता होता है कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं। एंड अगर जैसे कई बार ऐसे लोग मिलते थे ना नेबरहुड में भी, जो आंटियां हैं, जो हमसे बहुत बड़े, जो पेरेंट्स की एज के हैं, सो उनके ना फेक इमोशंस होते थे बहुत ज़्यादा, एंड फेक सपोर्ट होता था, अननेसेसरी का तुम हमारे घर चलो, हमारे घर पे खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए ये ले आते हैं। दे ट्राई डूइंग लॉट ऑफ गिफ्टिंग। तो अब इसके पीछे का ना हिडन इंटेंशन होता था, जो पता होता था, दैट वाज फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड इनके जो बच्चे होते थे कि आप इन्हें करियर में सपोर्ट कर दो, दे आर योर सिबलिंग्स। तो बहुत हैवी लेवल पे उस एनर्जीज को ड्रेन करना, अपफ्रंटली एक्सेस लेकर, तो वो पता होती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि पता है ना, कल को जब ये जो 10 साल की जर्नी का पार्ट था कि पता है ये निकलने ही है लाइफ से, तो इस वजह से कभी इनर चाइल्ड वुंड नहीं हुआ है। लोग क्या करते हैं, डिनाइल में रहते हैं। जो इंट्यूशन पावर है वो तो बता रही होती है ना कि सामने वाला फेक है या फिर जेन्युइन है, आप उसे डिनाई कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तब बाद में हर्ट होता है आपको। इस केस में मैं इस वजह से हर्ट नहीं हुई थी। तो बाहर के इंसान को आप इजीली रिकग्नाइज कर लेते हो, एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि हाँ कौन फेक है कौन जेन्युइन है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर बाउंड्री सेट कर रहे हो, लेसन लर्न कर रहे हो। लेकिन घर में अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप स्टिल अनहील्ड हैं, और आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने लोगों से बाउंड्री सेट करना नहीं सीखेंगे। वहाँ पर सेम एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट देन तरीका होता है बाउंड्रीज को सेट करने का। एक और कार्मिक लेसन है जहाँ पर आपका जो नेचर है वो बहुत हैप्पी स्टेट का है, कि आप हमेशा खुश रहते हो, और ये एनर्जी सामने वाले को रिकग्नाइज होती है। तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर अपनी वो हैप्पीनेस की जो एनर्जी है उसे गलत लोगों से शेयर करोगे, तो भी वहाँ पर एनर्जी ड्रेनिंग के साथ साथ में वोंडिंग जरूर होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो आपका जॉली नेचर है, हंसी मजाक का नेचर है, अगर आप गलत लोगों के साथ में शेयर करोगे तो उससे आपका इनर चाइल्ड वुंड होगा एंड एनर्जी ड्रेनिंग होगी। तो इस पर आप बाउंड्री सेट करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी सिचुएशंस ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्हें आपकी हैप्पीनेस वाली एनर्जी रिसीव होगी और किस तरह से आपको वुंड करना है। इससे क्या होगा, हैवी लेवल पर एनर्जी ड्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी का जो शेयर है वो काफी बढ़ जाता है। तो दोनों ही केस में आपको ये सिखाना पड़ता है खुद को कि गलत लोगों के साथ में हंसी मजाक के नेचर पर कंट्रोल लगाकर रखना है। आपसे ज्यादा पता होता है एनर्जी वेम्पायर्स को आपकी हीलिंग एनर्जी का। जब आप उनके साथ में हंसते हो, बैठते हो, बातें कर रहे हो, खुश हो रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो वो उनकी भी हीलिंग हो रही होती है, विच यू शुड नॉट डू दैट। गलत लोगों को आपको किसी तरह की हीलिंग एनर्जी नहीं देनी होती है। तो गलत इंसानों की लाइफ में जो टॉक्सिक हैं, जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जो मैनिपुलेटर्स हैं, गैस लाइटर्स हैं, इनकी लाइफ में ना कभी भी इंटरनल हैप्पीनेस नहीं होती है। जो है वो फेक है, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जो रियल है, जब वो उनसे शेयर होना शुरू होती है तो उन्हें पता होता है ये कुछ अलग है जो इनकी लाइफ में नहीं है। तो वो एक तरीका उसे बना लेते हैं, चाहे हंसी मजाक के थ्रू आपसे आपकी एनर्जीज को शेयर करवाने का, एंड देन वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड हर्ट होगा, वुंड होगा, एंड इस पैटर्न को फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जिस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को खुद से खुश रखना सीख जाओगे, हर तरह की डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी से बाहर हो जाओगे, उस दिन लाइफ में आपको कभी भी कोई भी इंसान हर्ट नहीं कर पाएगा। इस बात का पता होना चाहिए आपको। तो ये अभी तक है नहीं, इसलिए इंसान हर्ट रहता है, हीलिंग नहीं हो पाती। तो इसको पेरेंटिंग, रीपेरेंटिंग आपको करनी पड़ती है कि दोबारा कभी ये एनर्जी गलत इंसान से शेयर ना हो, और ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जिसे आप खुद से फुलफिलमेंट नहीं कर सकते हैं। जिस दिन इनर चाइल्ड को आप खुश रखना सीख जाओगे, हर तरह की डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी को रिमूव कर दोगे, आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है ना दूसरे लोगों की वजह से, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बट अगेन बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, अलग अलग ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में अलग अलग कार्मिक लेसन्स होते हैं इनर चाइल्ड से रिलेटेड। जब इनर चाइल्ड आपका वुंडेड होता है, स्पेशली आपके पेरेंट्स की तरफ से, तो वहां पर लोग और अनदर लेवल के कार्मिक साइकिल्स में फंसते हैं दूसरे लोगों के द्वारा, घर के बाहर। तो ये फिर अनदर लेवल के लेसन्स हो सकते हैं जो यहाँ पर नहीं शेयर होते हैं। नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी शेयर्ड ऑन द चैनल। बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जो सेशन में देखने सुनने को मिलती हैं। तो आपको अपने लेसन्स को रिकग्नाइज करना है, एंड देन वहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप किसी ट्रैप में फंस जाओ। मेंटल ट्रैप है, इमोशनल ट्रैप है, फाइनेंशियल ट्रैप है, या फिर स्पिरिचुअल ट्रैप है। पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर योर वीकनेस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे जिससे आपका किसी भी तरह का नुकसान हो। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है कि सामने वाला इंसान मैनिपुलेटर है तो है, एक्सेप्ट करो उसे, एंड उससे आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आप रिकॉग्नाइज करो बिहेवियर को, और वहां पर क्या नहीं शेयर होने देना, एंड देन अकॉर्डिंगली बाउंड्रीज को सेट करो। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप टाइटल की वजह से आप
खुद को भ्रम में डाल रहे हो, फॉल्स होप में जी रहे हो कि नहीं नहीं वो तो सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है, या फिर हाँ लोग सुधरते हैं, गलत लोग सुधरते हैं, तो ये फॉल्स होप है, इल्यूजन है। इसमें जब तक रहोगे तब तक इनर चाइल्ड आपका प्रॉपरली हील नहीं होगा, और इनर चाइल्ड से आपकी बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।